छलावे की रात। गांव के लोग कहते थे, अगर जंगल के रास्ते से रात में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना, वो इंसान नहीं होता, वो छलावा होता है। ये बात रोहन ने हंसकर टाल दी थी। रोहन 14 साल का था। उसके पिता शहर में काम करते थे और मां बीमार रहती थी। हर हफ्ते रोहन को रात में अकेले जंगल वाला रास्ता पार करके दवाई लेने जाना पड़ता था। उस रात भी वही हुआ। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा अजीब तरह से ठंडी थी। जंगल में चलते हुए रोहन को लग रहा था जैसे पेड़ उसे देख रहे हों। रोहन! वो रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। रोहन, इधर आओ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे गांव वालों की बात याद आ गई। नहीं, ये छलावा है। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन आवाज अब पास आ रही थी। रोहन के कदम रुक गए। माँ की आवाज में दर्द था। उसका दिल टूटने लगा। अगर माँ सच में हुई तो? जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, जमीन पर कुछ चमका। एक पुरानी लाल चूड़ी, वही चूड़ी जो माँ पहनती थी। रोहन का डर हार गया। वो मुड़ गया। वहां उसकी माँ खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा थका हुआ। माँ! रोहन दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, माँ का चेहरा लंबा होने लगा। आंखें पूरी तरह काली हो गईं, मुंह कानों तक फट गया। हंसी इंसानी जैसी नहीं थी। रोहन पीछे गिर पड़ा। अब उसके सामने जो खड़ा था वो छलावा था। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुमने पीछे देख लिया? जंगल अचानक बदल गया। रास्ता गायब। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पेड़ों से लटकी लाशें, बच्चों की। ये सब कौन है जो मेरी आवाज पर रुक गए? रोहन के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा फैल गया। जिस रास्ते से वो हर दिन दवाई लेने जाता था, अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने जंगल के मुहाने पर पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया। सब कहते थे, अब छलावा और ताकतवर हो गया है। रोहन की माँ हर रात दरवाजे पर दिया जलाकर बैठती थी। वो रोती हुई बस इतना कहती, मेरा बेटा जिंदा है, मुझे पता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसके दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। माँ की सांस रुक गई। माँ कांपने लगी। उसका दिल चीख रहा था, दरवाजा खोल दे, लेकिन दिमाग याद दिला रहा था, छलावा नाम लेकर बुलाता है। अगर तुम रोहन हो तो बचपन की वो बात बताओ जो सिर्फ हमें पता है। बाहर कुछ देर सन्नाटा रहा। जब पिताजी शहर गए थे तो मैंने तुम्हारा कंगन तोड़ दिया था और तुमने कहा था, जो सच बोलता है वही मेरा बेटा है। माँ जोर से रो पड़ी। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर रोहन खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। माँ ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन रोहन पीछे हट गया। माँ, मैं पूरा वापस नहीं आया हूँ। उसकी आंखें पल भर के लिए काली हो गईं। जंगल ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन बदले में कुछ मांगा है। क्या? हर अमावस की रात एक बच्चा। नहीं! रोहन का चेहरा दर्द से भर गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छलावा खुद आएगा और पूरे गांव को ले जाएगा। अचानक घर की दीवारों से खरोचने की आवाज आने लगी। जंगल की तरफ से हंसी गूंजी। समय कम है। रोहन की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कोशिश की माँ, लेकिन मैं उसका वारिस बन चुका हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, रोहन लौट आया है। लेकिन अब वो बच्चों को रोकता नहीं था। वो बस एक ही बात कहता था, रात में अकेले मत निकलना। अमावस की रात आई। जंगल से आवाजें आने लगी।
बच्चों के नाम माओ की आवाज में। और उस रात गांव का सबसे छोटा बच्चा गायब हो गया। सुबह रोहन जंगल के रास्ते पर खड़ा मिला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके पीछे पेड़ों के बीच एक साया खड़ा था, पुराना छलावा, अब कमजोर, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और जंगल में गूंज उठी नई आवाज, रुको, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। लेकिन इस बार आवाज रोहन की थी। अमावस के बाद जंगल पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। पक्षी उड़ना भूल गए थे। हवा भी जैसे डरकर रुक जाती थी। गांव वाले समझ गए थे, अब खतरा जंगल में नहीं, रोहन के अंदर है। रोहन की मां हर दिन उसे देखती थी, लेकिन अब वो उसका बेटा नहीं लगता था। उसकी आंखें अक्सर खाली रहती, जैसे कोई और भीतर से देख रहा हो। एक रात मां ने हिम्मत की। वो रोहन के कमरे में गई। रोहन दीवार के सामने खड़ा था। दीवार पर अजीब अजीब निशान बने थे, पेड़ों जैसे, जड़ों जैसे। रोहन, ये सब क्या है? ये जंगल की यादें हैं माँ। मां रो पड़ी। तू क्या बन गया है? मैं वही बन गया हूँ जो 100 साल पहले बना था। उसने मां को सब बताया। बहुत पहले, जब ये गांव भी नहीं बसा था, जंगल में एक औरत रहती थी अपने बच्चे के साथ। एक रात गांव वालों ने उसे डायन समझकर जंगल में जला दिया। मैं माँ हूँ और माँ बदला नहीं, अपना बच्चा ढूंढती है। उसकी आत्मा जंगल में रह गई। वो भटके हुए बच्चों की आवाज बन गई, ममता बनकर, छलावा बनकर। हर पीढ़ी में एक बच्चा उसे देख लेता था, वही उसका वारिस बनता था। अब वो रोहन था। मां सन्न रह गई। तो इसका अंत कैसे होगा? वारिस को खुद को खत्म करना होगा। नहीं, अगर मैं नहीं रुका तो ये कभी नहीं रुकेगा। उस रात अमावस फिर आई, लेकिन इस बार रोहन अकेला जंगल की ओर गया। गांव वाले दूर से देखते रहे। जंगल के बीच वो पुरानी औरत खड़ी थी, आंखों में आग, चेहरे पर दर्द। तू आ गया? तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। माँ का बदला नहीं होता, लेकिन माँ का प्यार तो होता है। रोहन ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर की सारी रोशनी छोड़ दी। जंगल कांपने लगा, पेड़ जलने लगे, आवाजें चीख में बदल गईं। सुबह जब सूरज निकला, जंगल शांत था। न छलावा, न रोहन, सिर्फ एक छोटा सा पौधा जहां रोहन खड़ा था। गांव वालों ने वहां मंदिर बना दिया। कहते हैं अब जंगल किसी को नाम लेकर नहीं बुलाता, लेकिन अगर कोई बच्चा अकेले जंगल में रोने लगे तो हवा आज भी फुसफुसाती है, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। और वो आवाज रोहन की होती है। मंदिर बनने के बाद गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन डर पूरी तरह कभी गया नहीं। जंगल अब भी वही था, बस उसकी खामोशी पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। लोग कहते थे छलावा चला गया, लेकिन जंगल ने सब कुछ नहीं छोड़ा। रोहन की मां अब मंदिर की देखभाल करती थी। हर सुबह पौधे को पानी देती, हर शाम दीपक जलाती। वो जानती थी रोहन गया नहीं है, बस बदल गया है। एक रात कई महीनों बाद गांव के बाहर से रोने की आवाज आई। एक छोटी बच्ची जंगल की तरफ भाग गई थी। लोग घबरा गए, कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज हो गई, पौधा हिलने लगा। रोहन की मां ने पहली बार जंगल की ओर देखा और कहा, अगर मेरा बेटा अब भी है तो किसी और बच्चे को मत लेना। जंगल के भीतर हल्की रोशनी जली। बच्ची को लगा कोई उसका हाथ था।
थामे चल रहा है। बच्ची चलती रही। पीछे से कई आवाजें आईं, माँ की, पिता की, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। उसने सिर्फ उसी आवाज पर भरोसा किया। सुबह बच्ची जंगल के बाहर मिली, सही सलामत। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी सुबह मंदिर के पौधे की एक डाल सूख गई थी। रोहन की मां समझ गई, उसका बेटा अब भी बच्चों को बचा रहा था, लेकिन हर बार उसका थोड़ा सा हिस्सा जंगल ले रहा था। उस रात मां मंदिर के सामने बैठी रही, आंखों से आंसू गिरते रहे। हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट गूंजी, माँ, जब तक एक भी बच्चा डरेगा मैं यहाँ रहूंगा। और दिए की लौ धीरे धीरे झुक गई, क्योंकि कुछ आत्माएं डर से नहीं, प्यार से बंधी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।